अभी मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपकी टारगेटेड लोकेशन क्या है, ठीक है। अब टारगेटेड लोकेशन फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर ही ये ऐड दिखना चाहिए मेरे, पाकिस्तान के अलावा नहीं। आप कोई और लोकेशन भी कर सकते हो या ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज भी कर सकते हो, मतलब ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज क्या होगा, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये इसके अंदर जो है ना CPC बहुत महंगी पड़ जाती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेट, फिर आपको बिड लिमिट भी अपनी हाई रखनी पड़ती है। जो अभी मैंने 50 रखा है ना, मुझे अगर वर्ल्ड वाइड का करूँगा ना तो फिर अपनी मुझे बिडिंग जो है वो तकरीबन 500-600 रखनी पड़ेगी एक पोस्ट, एक क्लिक की, ठीक है, तभी रिजल्ट इफेक्टिव आएंगे, वरना नहीं, ठीक है। अभी मुझसे लैंग्वेज पूछा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर आपका कस्टमर मतलब देख सकता है ऐड आपका। मैंने उसको इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे, और उर्दू भी कर देते हैं वैसे, ठीक है, उर्दू भी सिलेक्ट कर दी इंग्लिश के साथ, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट्स, अब बेसिकली ये वो है जो डेमोग्राफिक्स होते हैं आपके, जिसके अंदर आपको ऑडियंस का इंटरेस्ट, ऑडियंस की एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग सारा मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये पुरानी मेरी वो बने हुए थे सेगमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने पहले सर्च के अंदर आप सर्च कर सकते हो अलग अलग ऑडियंस को, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर टीनेज सेलेक्ट करा, ठीक है। मेरा जो प्रोडक्ट है मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स के पास जाए, यहाँ पर आ गए डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अब वो पूछा कि पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूलर्स, मतलब यानी 6 से 12 साल के जो बच्चे, उनके जो पेरेंट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो ये ऐड देखें, ठीक है। मतलब आपको इस तरीके से वो कैलकुलेट करना पड़ता है। पेरेंट्स ऑफ टीन्स, ये भी देख सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स, मतलब जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स देंगे, तो मैं उनके लिए ये ऐड नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है। मैंने स्टार्ट में कहा था डिजिटल मार्केटिंग में डेमोग्राफिक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वही आपकी जो है ना एक एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर बनाया जाता है, ठीक है। अब ये मेरे लिए बाकी सारे जो हैं वो मतलब फ़िलहाल के लिए वो हैं, काम के नहीं है, हाँ, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिंगल लोगों को देखे, मैरिड पीपल का कोई काम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल पे चेक लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो प्रोडक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, तो जो लोग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि गूगल क्या है, गूगल के एल्गोरिथम को सब पता होता है कि कौन बंदा सिंगल है, कौन बंदा मैरिड है, हम सबका पता है उसको, उसके एल्गोरिथम, ठीक है। ये बेसिकली इंटरेस्ट होता है। मैं ब्राउज से जा रहा हूँ, ब्राउज से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हु दे आर, मतलब डिटेल डेमोग्राफिक्स, आप उनका पर्सनल स्टेटस जो है ना वो लगा सकते हो। पेरेंट्स, तो अब पेरेंट्स के अंदर ये आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर मार्शल स्टेटस मैंने सिंगल लगाया हुआ है, ठीक है। उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए जो मेरे कस्टमर्स होंगे, तो मैंने बोला मेरे कस्टमर्स की करंट कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बैचलर्स डिग्री वाले भी हो सकते हैं, और हाई स्कूल ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। एडवांस डिग्री वालों का प्रोडक्ट ही नहीं है वो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। होम ओनरशिप स्टेटस, मतलब होम ओनर्स भी देख सकते हैं मेरा ऐड, और रेंटर्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। गूगल तो सब पता है, गूगल तो सब पता है, सब पता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, जो यूज़र है जिसको मेरा ऐड दिखना चाहिए, उसकी जो कंपनी का साइज़ है, मतलब वो जिस कंपनी में काम करता है, तो वो स्मॉल एम्प्लॉयर कंपनी है, लार्ज एम्प्लॉयर कंपनी है, या वेरी लार्ज एम्प्लॉयर कंपनी है। अब पूछोगे ये भी कैसे पता गूगल को, तो बेसिकली गूगल सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। अब तुम कहीं जॉब करते हो, तुम उस जगह के बारे में लगाओगे तो भाई मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, गूगल ने वहाँ से उठा लिया, अब उस जगह के बारे में ऑलरेडी कंपनी वालों ने लिख के लगाया हुआ है कि उस कंपनी का साइज़ कितना है, पता चलिए वही को, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन तीनों के अंदर होनी चाहिए, कंपनी साइज, ठीक है। इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रिलेटेड होनी चाहिए, रियल इस्टेट रिलेटेड होनी चाहिए, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री होनी चाहिए,
और एजुकेशन सेक्टर भी, बाकी सारी इंडस्ट्री के अंदर मेरा काम नहीं है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली एक डेमोग्राफ सेट कर लिया है। यार ये जो एम्प्लॉयज लिखा है इसका मतलब क्या एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है? तो जैसे आपने सिलेक्ट किया था ना, हाँ। तो एम्प्लॉयज लिखा है, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये ऊपर जहाँ पेरेंट्स होती है, काम एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में सर कंपनी ये रहा है। ये एम्प्लॉयर मतलब यानी सैलरी वाला पर्सन, एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब कर रहा होता है उसको कहते हैं। तो मतलब यानी वो ऐसी कंपनी में किसी काम करता है जिसके एम्प्लॉय 10,000 से ऊपर है। ठीक है, बल्कि ये वेरी लार्ज हटा दो, तो इतने बड़े लेवल पे मैं नहीं लगाना चाह रहा। कंपनी साइज 10,000 एम्प्लॉयज़ के, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है मतलब, उसको ज़रूरत ही नहीं है ये ऐड देखने की। ठीक है, तो हमने ये सारे जो है ना एक तरीके से डेमोग्राफिक्स टारगेट कर लिए हैं। ठीक है, अलग अलग डेमोग्राफिक्स मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब इंट्रो वगैरह दे रहा था, जब फर्स्ट की क्लासेस के वाइट 2 से 3, उसके बारे में मैंने उसमें भी बताया था डेमोग्राफिक्स के बारे में। डेमोग्राफिक्स इस तरीके से वर्क करते हैं, आपको ऑडियंस का एज लिमिट, उनकी लोकेशन, उनका इंटरेस्ट, ये बेसिकली अभी हमने ऑडियंस को सिलेक्ट करा, उनके इंटरेस्ट वगैरह डाल के उनको, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना डेमोग्राफिक्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोर सेटिंग्स में जाएंगे। मोर सेटिंग्स के अंदर अभी आपसे पूछा है कि आपके ऐड की स्टार्ट डेट और एंड डेट, अगर आपने एंड डेट देनी है तो आप एंड डेट दे सकते हो, वरना तो कोई इशू नहीं है। आपका ऐड का स्केड्यूल पूरा दिन चलना चाहिए या एक लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप चलाना चाहते हो अपना ऐड, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी के 2 ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के काम के नहीं हैं। ठीक है, वो डेवलपर्स के लिए होता है। ठीक है, कैंपेन URL ऑप्शन वगैरह। वैसे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, रिसर्च करके आना। ठीक है, ये देख लो, कैंपेन URL ऑप्शन और ब्रांड रिस्ट्रिक्शन करके आनी है, वरना क्लास में नहीं बैठाऊंगा या मैं खुद क्लास में नहीं आऊँगा। हाँ, तो अब इस दफ़ा पक्का हो। ठीक है, इन दोनों के बारे में रिसर्च करके आना, ये काम की चीज़ है बहुत। कैंपेन URL ऑप्शन, ब्रांड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसको नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे बोल रहा है कि भाई आप अपने कीवर्ड्स प्रोवाइड करो या अपनी वेबसाइट का URL दो जिसके अंदर, जिसको वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके कीवर्ड्स निकाले। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे दिया इसको कीवर्ड cbradio.com। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट दे दी तो भाई इसमें से खुद ही जो है ना कीवर्ड्स निकाल के ले आओ। एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, अब मुझसे पूछा कि भाई आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेलेक्ट करो जो एडवर्टाइज़ करने हैं आपको। तो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट कर ली। यार वो बड़ी भी है 80-60 रखा था तब से। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन इसको, अरे तो बढ़ेगा ना, भी कीवर्ड्स डालेगा है मैंने उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके अलावा हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल CB रेडियो यहाँ पे करके मैंने सारे उसको कीवर्ड्स वगैरह अप्लाई कर दूंगा उसके अंदर। और ऑन कर देना है। ठीक है, मतलब ये कीवर्ड्स तो अभी मैं रैंडम डाल रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर कीवर्ड प्लानिंग मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से होती है। ठीक है, तो उस तरीके से करके आपने यहाँ पे कीवर्ड्स डालने। फिर उसके अलावा अच्छा, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये बेसिकली आपके मार्केट स्टोर कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर मैंने खाली 4 डाले, इसके अंदर आप जो है ना ज़्यादा नहीं डालते हो, आप इसमें लिखा हुआ भी है ऐड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एडवर्टाइज, मतलब यानी आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना है जिसको आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो। आपकी सर्विस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने बता दिया भाई एफिलिएट मार्केटिंग है और CB रेडियो मेरा प्रोडक्ट है, अमेजोन के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला टैग मेरे लिए किसी काम का है नहीं खास, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मुझे अपने कीवर्ड्स डालने हैं, और कीवर्ड्स जो है वो सेपरेट जो होगा वो ईच कीवर्ड बाय कॉमर्स और एंटर 1 पर लाइन। ठीक है, मतलब मैं लाइन एक लाइन में एक कीवर्ड डाल सकता हूँ, या फिर अगर कॉमा डाल के मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने CB रेडियो कॉमा
बल्कि मैं ये सारे कीवर्ड यहाँ से उठा लेता हूँ, शीट खुली हुई है ना मेरे पास।